Good morning, class. Class attendance. Roll number 1 to 31. 502, ma'am. Okay. Then 508, ma'am. okay. Okay. 522. 511, ma'am. 22, 11, 4 and Ma'am, 5, 521. 21, Ma'am, 510. Ma'am, 23. 10, 23, 520. or 27, 527. or Ma'am, 525. 25. Bus 1, 3, Ma'am, 18. 1, 3, 9, 16, 19 और 31 में से कोई है? 536. 36. 540. रुक जा भाई। 32, ma'am. 32 542. और रुक जा भाई, रुक जा। 37 तक बोलो बस। 32, 33, 33 है, 35, 37 है। ओके, लगा दे। देन अब बोलो 51 तक। 540. 540, 542. 42, 50 और बस 509 present, ma'am. लगा दी बच्चा को। देन इवनिंग स्टूडेंट्स 1503. Ma'am, 1505. 5, 19. 1520. 19, Ma'am, 1522. 1514. 20, 15, 22, 15, 14 बस। Ma'am. सुन लो अटेंडेंस एक बार। रोल नंबर 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 50, then 1503, 1505, 1514, 1519, 1520, 1522 बस। Ma'am, 516 present. ओके, लगाई तो है, बोला तो है। चलो और फिर ओके, लास्ट टाइम मैंने माउस का कंसेप्ट स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ, पढ़ा एक बार? मैम डाउट है मैम। बोल लो। मैम वर्किंग ऑफ कीबोर्ड से ज्यादा मैम थोड़ा सा मतलब। ओके,
बच्चे कीबोर्ड के केस में मैंने आपको बताया था कीबोर्ड क्या है. कीबोर्ड इज हैविंग अ मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर. कीबोर्ड की कीज, ऑल द कीज ऑफ द कीबोर्ड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? रोज एंड कॉलम्स को. दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स. ठीक है. द कीज ऑफ कीबोर्ड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स where we'll be supplying signals to rows of the keys and to the column of the key, and the intersection of the row and signal column signal will give you the position of the key on the keyboard. जो intersection point होगा रो का और column का on this matrix, वहां पे एक की असेंबल की जाएगी. इस तरीके से ये कीज होती है कीबोर्ड की. इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही की एक प्लेस की जाती है ताकि वो रो और कॉलम दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंगली इफेक्ट करे. व्हेन वी प्रेस द की और व्हेन द की इज रिलीज्ड. Okay, the intersection point is having the key placed on the keyboard. Okay, now we have the two activities that are associated with keyboard. One is the key pressing, key press, and one is the key release. अगर की एक प्रेस होगी तो आपको पता है वो की वापस अपनी पोजीशन पे आती है जिसको बोलते हैं रिलीजिंग. की रिलीज हो गई. ठीक है. This process of key pressing is known as scanning of key. The process that involves or when a key is pressed is termed as a scanning of key. क्यों? क्योंकि जब की प्रेस होगी then there will be a code generated. There will be a change in these row signals and in the column signal of the keyboard. की के प्रेस होने पे रो और कॉलम को इफेक्ट होगा, इसलिए हम उस प्रोसेस को टर्म दिया स्कैनिंग ऑफ की. ठीक है. अब इस स्कैनिंग में क्योंकि अगर की प्रेस हुई है तो हमें पता है की ने रिलीज होना ही होना है. एक टाइम पीरियड के बाद हो जाए या उससे ज्यादा टाइम पीरियड के बाद हो जाए, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद की ने रिलीज होना ही होना है. ठीक है. तो वी से व्हाइल अ की इज बीइंग स्कैन्ड or when this process is started, the scanning of key is started, then the two activities are related to it. One is the key press and one is the key release. And the two activities will generate two different types of code. One is named as the make code of a key and the other is known as the break code of the key. Key press में make code generate होगा, key release में break code generate होगा. तो वो हमें बताएगा break code की key release होगी और अगर मेक कोड जा रहा है सर्वर उसके सीपी तक तो हमें पता चलेगा कि ये की अभी तक प्रेस की है. इसका एक्टिविटी जो है दोबारा रिपीट की जाए. जैसे ए को प्रेस किया तो द एक्टिविटी हैज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन क्योंकि मेक कोड उसको बार बार सेंड हो रहा है. यही अगर उसको ब्रेक कोड सेंड हो गया इसका मतलब वी हैव टू स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ ए ओवर टू द सिस्टम. ठीक है.
अब इनिशियली हम ये लेके चलते हैं दैट ऑल द कीज, ऑल द सिग्नल्स ऑन द कीबोर्ड, that is the row as well as the column signal are kept high, means they allow the current to pass through it, through all the circuits. If all the signals are kept high, ठीक है, we say there is no activity on the keyboard. कीबोर्ड की कीज सारी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे. एंड वी से whenever a key has been pressed, कोई एक सिंगल की प्रेस होगी तो उसका रो कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि उसकी इंटरसेक्शन रो और कॉलम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, उसका रो और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम जो है दैट विल बी चेंज्ड फ्रॉम 1 to 0, यानी कि they don't allow the signal to pass through it, they will disturb the signal, and this disturbance is identified by the keyboard controller. ठीक है, कीबोर्ड कंट्रोलर क्या करता है, हर बार ये नहीं चेक करेगा कौन सी रो कौन सा कॉलम लो हुआ है, उसने सिग्नल को एक यूनिक वे में चेक करना है. सिग्नल कैसे चेक होता है, रो प्लस कॉलम सिग्नल की फॉर्म. जैसे यहाँ पे 3 रोज है तो द सिग्नल इज सेंड टू द कीबोर्ड कंट्रोलर इन द फॉर्म ऑफ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. तो ये इकट्ठा एक कोड पास होता है कीबोर्ड कंट्रोलर. अगर ये कोड ऐसा है 7 times 1, तो उसको ये पता चलेगा कोई भी की पे एक्टिविटी नहीं चल रही, कीबोर्ड की कीज अभी एक्टिव नहीं है, कोई भी वर्कआउट नहीं चल रहा कीबोर्ड. जैसे ही उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा लो हो जाती है, कोई एक लो, एक तो होगी ना, हमेशा मिनिमम 2 लोज होगी रो और कॉलम लेती, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है मल्टीपल कीज प्रेस उनके दौरान. अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो कीबोर्ड कंट्रोलर क्या करेगा, इस कोड को, रो और कॉलम के कोड को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा. हेक्साडेसिमल जो आपको पता है बाइनरी टू हेक्सा कैसे करते हैं, मैंने आपको डिजिटल में भी करवाया था, वो इसका हेक्साडेसिमल वर्जन करेगा. वो हेक्साडेसिमल वर्जन क्या होगा, मेक कोड ऑफ अ की. ठीक है, वो मेक कोड कीबोर्ड कंट्रोलर सीपीयू को सेंड करेगा कि हाँ ये वाली की प्रेस हुई है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली चेक करेगा कि ये मेक कोड के वर्सेस कौन सी एक्टिविटी जो है मुझे फुलफिल करवानी है. ऐसे ही जो ब्रेक कोड है, ब्रेक कोड क्या होता है, 128 प्लस मेक कोड. मेक कोड में 128 ऐड करो, ब्रेक कोड बनता है. उसकी एक्टिविटी जैसे की रिलीज होगी तो एक नया कोड उसी की के वर्सेस रिलीज जनरेट होगा, जो कि ये कहेगा कि ये वाली कोड की को रिलीज कर दो, क्योंकि जिसका मेक कोड इतना है उसका 128 ऐड करने से ब्रेक कोड मतलब ये वाली की को रिलीज करना है, क्योंकि हर की का अगर एक यूनिक मेक कोड है तो एक यूनिक ब्रेक कोड भी है, बस की रिलीज हो जाएगी. अगर मान लो आपने लॉन्ग प्रेस किए की, तो उस केस में क्या होता है कि आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ 10 milliseconds the keyboard controller will again check for the hexadecimal notation कि whether the hexadecimal number matches the make code of that key. अगर वो सेम मैच फिर से कर रहा है इसका मतलब the activity has to be repeated. लेकिन अगर वो 10 सेकेंड बाद हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो गया टू दिस ब्रेक कोड, इसका मतलब की रिलीज हो गई है. गॉट इट. तो ये नहीं है, कई बार ये होता है कि कोई बड़े हल्की से की प्रेस करता है, कोई थोड़े ज्यादा जोर से की प्रेस कर रहा है, उसने एक 10 मिलीसेकंड का गैप लेना है. ये नहीं कि तुमने ज्यादा जोर से प्रेस की तो डबल बार एक पहले ही दिख गया तुम्हें, लेकिन लॉन्ग प्रेस की तो वो उसको दिख जाएगा कि द की हैज बीन लॉन्ग प्रेस्ड. इज द पॉइंट क्लियर. इस तरह से आपको मैंने कहा था वो 7 पॉइंट्स आपको एक बार पढ़ लो, उसके बेसिस पे आपको इसको लिखना है. ठीक है जी, मोहित ठीक है. यस मैम. और किसी को डाउट?
चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम माउस कर रहे थे, मैंने कल भी आपको बताया था कि माउस क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज मैकेनिकल, वन इज ऑप्टो मैकेनिकल एंड द थर्ड इज ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल जो बॉल वाले माउस होते थे, सिंपली माउस के नीचे क्या है, एक बॉल प्लेस्ड है, उस बॉल के साइड पे 2 रोलर्स जिनको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं, इस फॉर्म में आपको देखते हैं। वन इज फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वन इज फॉर वर्टिकल मूवमेंट। ये क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट, जब कर्सर ने मूव करना है तो ये पोटेंशियोमीटर मूव करेगा। दीज आर टू द पोटेंशियोमीटर्स। ठीक है, अगर ये क्या है, लेफ्ट और राइट मूवमेंट के लिए। ये पोटेंशियोमीटर क्या है, अप, टॉप या बॉटम, अप एंड डाउन मूव करने के लिए। अब बॉल अगर सिंपली इस पोटेंशियोमीटर को घुमा रही है, इसका मतलब वो लेफ्ट या राइट में मूव कर रही है। अगर बॉल सिर्फ इस पोटेंशियोमीटर को अफेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर रही है। अगर दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इंक्लाइन वे में उसकी मूवमेंट है, जैसे मेरी कर्सर की हो रही है इंक्लाइन, ये लेफ्ट टू राइट, ये टॉप टू डाउन, इस तरीके से ये पोटेंशियोमीटर इफेक्ट होता है। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर लेफ्ट जा रहा है कि राइट मूवमेंट करनी, वो वैसे पता चलता है क्योंकि ये एक रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड, जैसे आप लेते हो। ठीक है, कोई भी सिलेंड्रिकल रॉड को जब आप मूव करते हो, या तो वो क्लॉकवाइज घूमती है या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है या एंटी क्लॉकवाइज, उसकी बेसिस पे डिसाइड होता है वो लेफ्ट है कि राइट है। द सेम इज फॉर दिस, ये पोटेंशियोमीटर क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसके बेस पे डिसाइड होगा वो टॉप की तरफ मूवमेंट है कर्सर की कि बॉटम की तरफ। और ये कौन चेक करता है, ये चेक करता है ये दोनों पोटेंशियोमीटर इन टर्न दे आर कनेक्टेड टू 2 व्हील्स। अगर आपने माउस में देखा होगा, स्क्रॉलर के नीचे भी व्हील लगा होता है। ठीक है, तो व्हील की मूवमेंट से ये चेक होते हैं। और व्हील के साथ क्या है, व्हील बी हैविंग वन एनकोडर चिप। यहाँ पे एनकोडर चिप लगी होती है, ये एनकोडर चिप उसको डी कोड करते हैं कि व्हील कितना रोटेट हुआ। आइदर द व्हील, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है पोटेंशियोमीटर, तो व्हील भी क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो व्हील की रोटेशन इस एनकोडर चिप से डी कोड होती है, जो कि सेंस करेगा कितनी स्पीड व्हील की थी और डायरेक्शन क्या थी व्हील की, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वो डिटेक्ट होके ओवर टू द स्क्रीन उसकी एक्टिविटी जो है रिफ्लेक्ट बैक होंगी कि माउस का कर्सर कितना मूव किया, स्पीड, ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, एकदम से मूव किया। तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों मैटर करती है एनकोडर चिप के लिए टू चेंज द पोजीशन ऑफ कर्सर ओवर टू द स्क्रीन। और वो बॉल की हेल्प से हो रहा है, क्योंकि ये बॉल पोटेंशियोमीटर को मूव करवा रहे हैं, पोटेंशियोमीटर व्हील को मूव करवा रहे हैं, और एनकोडर चिप उसको डिटेक्ट कर रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. यही सेकंड केस में भी सेम होगा। मैकेनिकल के केस में टोटली व्हील की मूवमेंट जो है एनकोड हो रही है। ऑप्टो मैकेनिकल के केस में देखो, ऑप्टो मींस लाइट, मैकेनिकल मींस मूवमेंट। इस केस में भी यही होता है, बॉल वाले माउस ही होते थे, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर्स लगे हैं, दे आर बोथ एट 90 डिग्री टू ईच अदर, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए था, एक वर्टिकल मूवमेंट के लिए था। उनके एंड्स पे व्हील लगे हुए हैं। अब ये व्हील्स में
लाइट का यूज हो रहा है। क्या ये व्हील क्या है, व्हील्स आर हैविंग होल्स इन इट। अगर आपने कभी साइकिल के टायर देखे हो, अगर उसमें से वो लोहे की तारें निकाल दो, पाइप निकाल दो साइकिल की व्हील की, तो आपको होल्स दिखेंगे उसके टायर में, दिखते हैं। लोहे वाली तारा कट दो अपनी साइकिल विचों, ਤੁਹਾਨੂੰ होल दिखते हैं टायर ਦੇ आसपास सर्कुलर फॉर्म ਦੇ ਉੱਤੇ। ये वैसा व्हील है जिसमें होल्स हैं। अब ये होल क्या करते हैं, इस व्हील के एक एंड पे लगी है एलईडी या लाइट सोर्स, इसके एक एंड पे लगा है लाइट सेंसर। दोनों व्हील्स के केस में यहाँ पे एलईडी है, यहाँ पे सेंसर है। क्या होता है, दिस एलईडी इज मेड टू be detected या is made to fall on this sensor, and this sensor will sense the amount of light that is caught by it। ये इनिशियली अगर माउस मूव नहीं कर रहा तो लाइट सेंसर क्या कर रहा है, पूरी की पूरी लाइट रिसीव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। लेकिन जैसे ही माउस मूव करेगा, बॉल मूव करेगी, पोटेंशियोमीटर मूव करेंगे, व्हील मूव करेगा, व्हील मूव करने से ये लाइट सेंसर में डिस्ट्रप्शन आएंगी लाइट की। दैट डिस्ट्रप्शन इन द लाइट is sensed by the sensor, and that will change the direction, that will change the position of cursor over to your screen। ठीक है, कंसेप्ट वही सेम है इसका। ये आपको ना बुक्स में नहीं मिलेगा इतना, इसका मटेरियल ये आपको नेट से ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। लास्ट है आपका ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस के केस में जो आप यूज करते हो, दैट इज मेकिंग यूज ऑफ लाइट सोर्स। अगर लाइट सोर्स है तो लाइट डिटेक्टर या सेंसर भी होगा। इस केस में क्या होता है, we'll be having a mouse like this। माउस के बैक पैनल के ऊपर नीचे से आपको सिर्फ लाइट दिखती है एलईडी। ठीक है, वो लाइट क्यों दिख रही है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे इंटरनली जब हम माउस खोलेंगे ना, यहाँ पे एक एलईडी सोर्स होता है, लाइट का सोर्स। अब लाइट हमेशा सीधी फॉल करती है सामने। एलईडी अगर आपने देखा होगा बल्ब के फॉर्म में, तो वो लाइट सीधी फॉल करती है। वो लाइट कहाँ पे फॉल करती है, यहाँ पे एक इस तरह से इंक्लाइंड लेंस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक लेंस है, ये लेंस ना इस तरह से इंक्लाइंड है। ये इंक्लाइंड क्यों है, ठीक है, ये इंक्लाइंड इसलिए, ये कन्वेक्स लेंस का कंसेप्ट है। इस पे क्या होता है, व्हेन द लाइट इज मेड टू फॉल ऑन इट, लाइट विल मूव हॉरिजॉन्टली। ये लेंस इस तरह से इंक्लाइंड है दैट इट विल मेक द लाइट टू फॉल ऑन द डाउनवर्ड साइड ऑफ द माउस। ये लेंस इस तरह से बना हुआ है कि लाइट ये कैच करके उसको टू द बॉटम ऑफ द माउस फॉल करवाता है। अब अगर आपको लाइट का कंसेप्ट पता है, हमें पता है लाइट क्या है, बाउंस बैक कर जाती है। आपने वो वायर का कंसेप्ट आई थिंक साइंस में पढ़ा होगा कि ऐसे लाइट क्या करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द लाइट इज मेड टू बाउंस बैक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट याद है किसी को? अगर कोई भी रिजिड सरफेस से लाइट स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ क्या नहीं? कंसेप्ट सुनिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ये बुक्स में कहीं नहीं दिया। बुक सीधा कहती है कि वो बाउंस बैक कर जाएगी।
लाइट की प्रॉपर्टी होती है। क्यों? लाइट एक बहुत ही, मतलब आप कह रहे हो कि लाइट सी जो एक थिंग है, ठीक है। अब जब लाइट हम एक रिजिड सरफेस, माउस के नीचे क्या एक फ्लैट सरफेस है, जब लाइट यहाँ पे फॉल करेगी, फ्लैट सरफेस से क्या होता है, वो रिजिड सरफेस है, वो लाइट को क्या करवाएगा, बाउंस बैक करवाएगा इस तरीके से। वो उसने लाइट नीचे भेजी तो ये रिजिड सरफेस कहता है नहीं, वापस भेजो अपनी लाइट। इस माउस के इस एंड पे लगा होता है लाइट डिटेक्टर। ये लाइट डिटेक्टर क्या करता है, ये सारी लाइट को कैच करता है। If the light falling on the light detector is having a 90-degree angle with the base, अगर लाइट जो उसने रिसीव की है और उसका बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब माउस स्टैटिक है या आइडल है, माउस मूव नहीं कर रहा। अदरवाइज द एंगल विल बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द माउस। अगर कोई भी चेंज इन एंगल है except 90, then that change is detected by the light detector. एंगल कितना है उसका, ठीक है। तो वो 360 डिग्री एक फ्लैट सरफेस मान के चलता है, अप एंड डाउन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम रहा है, सेकंड में घूम रहा है, थर्ड में, फोर्थ में, उस तरीके से वो अपनी मूवमेंट लेता है। तो तुम जाना कहाँ चाहते हो, क्वाड्रेंट्स पढ़े थे ना मैथ्स में। अगर ये आपका माउस पॉइंटर राइट ना हुआ है, अगर उसकी मूवमेंट इधर को है, तो इसका मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। उसकी मूवमेंट ऑब्ट्यूज एंगल की फॉर्म में है, तो इस साइड। उसकी मूवमेंट ये 3rd डिग्री पे है, तो इस साइड पे मूव कर रहा है। 4th डिग्री है तो इस साइड पे मूव कर रहा है। जो मैथ्स का कोऑर्डिनेट उसके साथ कोरिलेट कर सकते हो इस कंसेप्ट, ठीक है। तो ये डिटेक्टर जब लाइट कैच करता है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ माउस, किधर मूव कर रहा है माउस, एंड ऑल्सो द स्पीड। इसीलिए हम ये कंसेप्ट लेके चलते हैं कि जब आप माउस को, अगर आप हवा में चला रहे हो, अपने माउस को उठाओ, उसको हवा में चलाओ, नहीं होगा, माउस की कर्सर की पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, वो रिजिड सरफेस पे फॉल करके बाउंस बैक करेगी, डिटेक्टर तब डिटेक्ट करेगा। हवा में अगर उसको चला रहे हो तो क्या है, लाइट पूरी की पूरी बेस की तरफ से नीचे मूव कर रही है और वो डिटेक्टर उसको सेंस नहीं कर रहा। यही हम कहते हैं कि जब ऑप्टिकल माउस को पाम पे चलाते हैं, अपने हाथों पे चलाते हैं, तब भी उसकी एक्टिविटीज नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाम है दैट इज नॉट फ्लैट, और फ्लैट सरफेस की वजह से प्रॉपर जो रिफ्लेक्शन होगी, बाउंस बैक होगा लाइट का, दैट इज देयर। तो वी से कि ऑप्टिकल माउस के केस में द ड्रॉबैक इज इट नीड्स अ फ्लैट सरफेस for its activities, for its functionalities to be performed। वरना जो मैकेनिकल माउस है या ऑप्टोमैकेनिकल, उसको उल्टा करो, माउस को, बॉल को खुद फिंगर से या थंब से या कुछ भी करके मूव कर लो, बॉल मूव करेगी, माउस मूव करता रहता था। बस उस केस में प्रॉब्लम थी डस्ट की। जो तुम्हारे हाथों पे डस्ट है, जो सरफेस पे डस्ट है, वो उसके साथ डिपॉजिट हो जाती थी। और अगर पोटेंशियोमीटर में डस्ट डिपॉजिट हो रही है तो वो पोटेंशियोमीटर प्रॉपर्ली मूव नहीं करते थे, ठीक है। थोड़ी फ्रिक्शन आ जाती थी उनके साथ, जिनको क्लीन करने की जरूरत थी टाइम टू टाइम। ये प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो बॉल यूज नहीं होती। और सेकेंडली, अगर बॉल आपके वहां से गुम जाती है, मिसप्लेस है, तुम शरारत कर रहे हो, तो बॉल नहीं है, तो पोटेंशियोमीटर को 1 बाय 1 मूव करवा के कर्सर की मूवमेंट चेंज करनी इज वेरी डिफिकल्ट। दैट इज द ड्रॉबैक इन केस ऑफ मैकेनिकल एंड ऑप्टोमैकेनिकल। तो ऑप्टिकल माउस के केस में वी नीड अ फ्लैट सरफेस, दैट इज द ड्रॉबैक। अगर फ्लैट नहीं है तो the problem cannot be solved. Is the point clear till this point? Total internal reflection का concept clear है? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? एलईडी ने सबसे पहले एक लेंस पे फोकस करना है, वो लेंस किस तरह से इंक्लाइंड है ताकि वो सारी लाइट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड मूव करवाता है, तभी हमें लाइट जो है माउस के नीचे से दिखती है। अब बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्यों? क्योंकि रिजिड सरफेस मिला है, वो लाइट बाउंस बैक करेगी, और अगर बाउंस बैक करेगी, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। डिटेक्टर के डिटेक्ट करते ही अब वो एंगल चेक करेगा। द लाइट इज हैविंग द बेस, अगर बेस के साथ एंगल 90 है, नो मूवमेंट,
लेकिन एक्सेप्ट 90 एट एनी अदर एंगल, वो मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट दिया। अगर आपका मैथ के कंसेप्ट क्लियर है, आपको ये बात समझ लगेगी मेरी। 4 क्वाड्रेंट्स लिखी कहीं नहीं है, ये किसी बुक में नहीं आपको मिलेगी, पर द कंसेप्ट होल्ड्स फॉर दिस। इतनी डिटेल में कोई नहीं जाता, वो बस यही कहता है कि माउस की मूवमेंट दिख जाती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये दोनों टॉपिक्स पहले एक बार स्टडी करो, रीड करो बुक में से, कोई डाउट है पहले पूछो और उसको लिखो आज, क्योंकि इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक से इनपुट डिवाइसेस रह जाएंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। ये 2 टॉपिक मेन है जो मैक्सिमम टाइम आपको पेपर्स में पूछे भी जाते हैं। कीबोर्ड बहुत बार आता है, माउस बहुत बार आता है। इसको बुक्स में से पढ़ो, ओपन अप योर बुक्स। वीडियोस ऑन कर लो बच्चे। कोई ऐसा है जिसके पास बुक अभी नहीं है? ईशान की बुक है सबके पास? कीबोर्ड के तो मैंने दे दिए था आपको, मैं माउस के भी भेज देती हूँ। इस बुक में इतना मटेरियल है नहीं, आपको दूसरी बुक से नेट का हेल्प भी लेना पड़ेगा इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। भेज दो मैडम, भेज मेरे रही हूँ, पास नहीं है। भेज रही हूँ, भेज रही हूँ। जब इसको असाइनमेंट्स में लिखोगे प्रॉपरली लिखना। पहला क्वेश्चन माउस की वर्किंग होगी और ऐसे ही कीबोर्ड की वर्किंग होगी पूरी, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। माउस की सिर्फ टाइप्स लिख देना, उसकी एक्सप्लेनेशन दे देना कैसे वो काम करते हैं। जिनका हो गया वो लिखना शुरू करो एक बार। लेट मी चेक क्या लिखते हो।
क्लास, ये मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है। दूसरी मीटिंग ज्वाइन होते ही आप लोगों को कीबोर्ड सारा का सारा लिखना है विद डायग्राम्स। व्हाट इज द कीबोर्ड, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कीबोर्ड। जो मेरे को सबमिट करवाओगे ग्रुप में ये एक्टिविटी, मार्क्स सिर्फ उनके लगेंगे और उनके अटेंडेंस लगेंगे। और अपने आप लिखना, प्लीज चीटिंग मत करना, सिर्फ एक काम पूरा करने के टास्क में जितना आता है उतना लिख लो, मेहनत से लिखना है। मीटिंग रीज्वाइन करो और ये काम करना शुरू करो कीबोर्ड का। व्हाट इज कीबोर्ड, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कीबोर्ड।